सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। कैसा चिलर पार्टी? सब लोग आ गए क्या? सब लोग आ गए क्या? क्या सब लोग आ गए? आ गए क्या सब लोग? हाय भावना, हाय। सब लोग आ गए? एक 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 करके सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे, हल्लू हल्लू। यस, हाय, हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ, हेलो एवरीवन, सब लोग आ गए। चलो, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्या बच्चों? स्टार्ट करने का है क्या बोलो? स्टार्ट करने का है क्या बोलो? यस यस, स्टार्ट करने का है क्या? सब लोग आ गए? आज के मेन्यू में वाओ, तो एवरीवन मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अब मेरे पास, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा केस है। सब लोग ध्यान देंगे इस केस के ऊपर। ध्यान देना। दिस इज यू। ठीक है, ये हो आप। अब ये आपके आंखों के नीचे पढ़ाई कर करके जो आपने मेहनत किया है, वो डार्क सर्कल्स वगैरह आ गए। ठीक है, और ये है आपके पेरेंट्स, ये है आपके फादर, और ये है आपकी मदर। दिस इज योर डैड, दिस इज योर मॉम। ठीक है, आपके डैड ने और मॉम ने बोला कि बेटा या बेटी, अगर तू ये एग्जाम के अंदर क्लियर करता है, मेरिट रैंक लाता है, तो हम तुझे देंगे ₹1,00,000 एज अ रिवॉर्ड। या तो 1,00,000 ले, या तो फिर 1,00,000 की बाइक ले। क्वेश्चन इज, अगर आप मेरिट में आ गए और आपके माता पिता ने आपको दिया हुआ वचन निभाया नहीं, तो क्या आप उनको स्यू कर सकते हो? द क्वेश्चन इज, कैन यू sue your mom and dad if they do not fulfill the promise that they have made? आंसर जल्दी, फास्ट। यस, आंसर आंसर आंसर। नो, नहीं, नो, 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 यस। विशाल, एक्सप्लेन करना किस हिसाब से आपने यस बोला। यस विशाल, एक्सप्लेन करना किस हिसाब से आपने नहीं बोला। नो, इट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। वेरी गुड यशोदा। वेरी गुड, सोशल मैटर है ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल में, यस, वेरी गुड, वेरी, यू ऑल आर राइट, दिस इज अ डोमेस्टिक मैटर। आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस किया है, आप उनको स्यू नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ नहीं है। दूसरा एग्जांपल, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
आपने आपके फ्रेंड को बोला कि क्या तू मेरे साथ सीसीडी चलेगा या चलेगी? आप गए सीसीडी, आपके फ्रेंड ने बोला हाँ मैं आऊंगा, आऊंगी। आपने आपके फ्रेंड को पूछा कि तुझे क्या पीना है सीसीडी में। उसने कोई कॉफी का नाम बताया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपने कॉफी का ऑर्डर प्लेस करके पे किया ₹500 फॉर योर फ्रेंड एंड ₹100 फॉर योर सेल्फ। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद समवन एंड फॉर दैट डेट you pay 500 rupees for that person. This person shows up with one of her another friend and बोलते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड स्लैश गर्लफ्रेंड है। आप तो स्माइल कर रहे हो बट मन में रो रहे हो। आपको आता है गुस्सा, आप बोलते हो ये 500 रुपए की जो तेरी कॉफी है ना, ये कॉफी का पैसा मेरे को दे, अगर नहीं दिया तो मैं तुझे स्यू करूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बोलो 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 बोलो, कर सकते हैं कैसा? कैन यू sue दिस पर्सन? यस, आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। नो, no intention to create legal relationship. Very good, very good, very good, very good. जागृति, सानिका, अखिलेश, विशाल, मिताली, very good. अर्पिता, very good. So everyone, I hope आपको ये concept समझ में आया. See over here, understanding the concept is very important. ठीक है? Now without wasting our time, let us start with आज का कार्यक्रम. हम लोगों ने कल 6 पॉइंट देखे थे। जिस तरीके से मैगी बनाने के लिए गैस, बर्तन, पानी, मैगी का मसाला, नूडल्स चाहिए, उसी तरह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट नंबर 1, कंसेंसस एट ईडीएम, यानी आप दोनों के विचार मिलने चाहिए। दूसरा, आपको लीगल रिलेशन क्रिएट करना है। तीसरा, आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा इज दैट you must be legally capable of entering into a contract. पांचवा, कंसेंट होना चाहिए। एवरीवन फास्ट, अगर आपको लीगली केपेबल होना है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो आपको क्या नहीं होना है? मतलब ये एग्जांपल देता हूं, मैं 18 साल के नीचे हूं तो क्या मैं एंटर कर सकता हूं? नहीं। मैंने आपको और 2 चीजें बताई थी। फास्ट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, अपने को आगे भी बढ़ने का है। नंबर 1, नंबर 2, मैंने आपको लीगल एज बता दी, अब नंबर 1, नंबर 2 बताओ। यस 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 यस, बड़ीज दोस्त लोगों, बोलो बोलो। माइनर, माइनर का मैंने बता दिया अर्पिता। माइनर के अलावा अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, माइनर, ओके, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। एक और चीज भूल रहे हो ना आप, Mr. Pakistan, if right now India is not on war with Pakistan, I can enter into a contract with a person who is a citizen of Pakistan. But suddenly किसी कारणवश नहीं होना चाहिए, but India and Pakistan में अगर war breakout हो जाता है, तो पाकिस्तान का जो person है वो कहलाएगा alien enemy. ठीक है? Is this crystal clear to everyone? Then हमने देखा कि genuine consent होना चाहिए. Everyone fast. सबसे पहले कौन बताएगा 3 पॉइंट जो वॉइडेबल है? जल्दी, 3 पॉइंट जो वॉइडेबल है। एक ही चीज है जो वॉइड है, बाकी 3 वॉइडेबल है। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, 3 चीज है जो वॉइडेबल है और एक वॉइड है। 3 चीजें वॉइडेबल और एक वॉइड है। कौन सी है वो 3 चीजें? जल्दी जल्दी, फर्स्ट कौन बोलेगा? कोअर्जन, फ्रॉड, कोअर्जन, कन्वर्जन नहीं अनुष्का, कोअर्जन। undue influence, mistake is void, undue influence, misrepresentation, undue influence,
कोअर्जन, कोअर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड. वेरी गुड यशोदा, वेरी गुड जागृति, वेरी गुड. तो ये जो तीन चीजें हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी है वॉइडेबल. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. वेरी गुड, फैंटास्टिक. मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, क्या बात है. मिस्टेक इज ऑलवेज वॉइड. नाउ 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 पे अटेंशन. हम लोगों ने देखा था पब्लिक पॉलिसी तक. मैं आपको गवर्नमेंट में जॉब दिलाऊंगा, इसको निकाल दूंगा, पैसा दे. अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी. कोर्ट में मैं, तू मेरा बयान मत देना मेरे खिलाफ, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं. अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी. करेक्ट. देन कम्स द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टन. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टन. अनसर्टन या वेग नहीं होना चाहिए. मतलब क्या? ये है आप, एंड दिस इज, अरे यार ये क्या बना दिया मैंने, रुको छोड़ो. ये हो आप और ये है आपके वो. गर्ल्स इमेजिन करेंगे कि आप ये हो, बॉयज इमेजिन करोगे कि आप ये हो. आपने प्रिय को बोला मैं तेरे लिए चांद, तारे, सूरज, चंदा सब तोड़ लाऊं. ये सारी चीजें है ही क्या? तू बस बोल प्रिय मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा. प्रिय ने बोला हाँ तोड़ के ले. क्या अगर आप तोड़ के नहीं लाए तो क्या प्रिय क्यों करेगा या करेगी? नहीं करेगा ना. अरे समझा क्या? नाउ 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 these things, the promise that you made are uncertain. ठीक है, क्लियर है. अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग. अगर एक लड़का या एक लड़की अपने पार्टनर को प्रॉमिस करता है दैट आई विल मैरी यू. मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर एक लड़का एक लड़की को प्रॉमिस करता है, या उल्टा एक लड़की एक लड़के को प्रॉमिस करती है कि आई प्रॉमिस दैट आई विल मैरी यू, दे आर इन म्यूचुअल एग्रीमेंट. अगर दोनों पार्टीज में से एक कोई पार्टी अगर ये वादा तोड़ती है तो क्या आप उसे स्यू कर सकते हो? क्या आप उसे स्यू कर सकते हो? ध्यान से सुनना. एक लड़के ने एक लड़की को प्रॉमिस किया, या फिर एक लड़की ने एक लड़के को प्रॉमिस किया दैट आई विल मैरी यू ऑन सो एंड सो डेट. आई प्रॉमिस यू दैट मैं तेरे साथ ही शादी करेगा. कैन दिस पर्सन स्यू? अगर हां तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, जो भी नो लिख रहा है, यू ऑल आर रॉन्ग. अब ये जो पहेली है ये क्लास के बाद थोड़ा रिसर्च करना, एंड कल मैं इसका आंसर बताने वाला हूं. द पार्टीज कैन स्यू अगर शादी से रिलेटिंग प्रॉमिस किया है तो बच्चों एक दूसरे को प्रॉमिस करने से पहले 10 बार सोचना. आई विल मैरी यू ओनली, मैं तेरे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता सकती. ऐसा मत करना. स्यू किया ना तो लटकोगे. ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसका आंसर आप लोग मुझे कल बताओगे फर्स्ट थिंग व्हेन आई कम ऑनलाइन. ठीक है? नो क्या? समझ में आया सबको? सबको समझा? नो नो क्या मतलब? मिताली सलोनी आपको समझा नहीं? यही तो ढूंढना है आपको. रिटर्न होना चाहिए. ओके, इसका आंसर सब लोग आज ढूंढेंगे, आज रिसर्च करेंगे. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च. सोशल मैटर हमने देखा, हमने डोमेस्टिक एडजस्टमेंट के बारे में देखा, बट ये जो चीज थी यहां पे एक दूसरे को प्रॉमिस किया, तो सर ये आप बोल रहे हो कि डोमेस्टिक मैटर भी नहीं हो रहा, सोशल अरेंजमेंट भी नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो रहा, तो ये है क्या? ये आप लोग को कल मुझे बताना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ 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 लेट अस मूव अहेड. Now,
Last point in this is the agreement is capable of being performed, that is, it is not impossible of being performed. इम्पॉसिबल एग्रीमेंट के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते. अगेन द सेम थिंग, चांद तारे तोड़ लाऊं. अगर सर्टन अनसर्टनिटी है, देखो आप मेरे पास आए, मेरे पास, अब ये सुनकर रिलेशनशिप में भी सारा मुश्किल लग रहा है. अनुराग क्या एक्सप्लेन करना है आपको फिर से? अनुराग क्या एक्सप्लेन करना है आपको फिर से? जल्दी जल्दी जल्दी. अनुराग क्या नहीं समझा? अनुराग, अनुराग क्या नहीं समझा? अनुराग, अनुराग आई एम वेटिंग. अनुराग, अनुराग, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं. The question is, girl and boy get into a relationship. Either of the parties promise करता है कि मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा. ठीक है, मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा, ये प्रॉमिस करता है. The question over here is, अगर ये प्रॉमिस तोड़ा तो क्या आप एक दूसरे को स्यू कर सकते हो? Is this clear? Yes, अक्सा, सारे लेक्चर्स अपलोडेड है. ठीक है, नाउ एवरीवन फास्ट, the one which you are explaining. अभी मैंने बता दिया अनुराग. ठीक है, now everyone, consensus at DDM, legal relation, ये सारे के सात पॉइंट are essential ingredients for a valid contract. Is this crystal clear to everyone? सबको समझा? इसमें ये 7 पॉइंट में किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट है क्या? सानिका, देखो, एक लड़का एक लड़की को प्रॉमिस करता है कि आई विल मैरी यू. लड़की भी बोलती है हां, या लड़की एक लड़के को प्रॉमिस करती है कि मैं तेरे से शादी करूंगी. सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्टेंस दे देता है. अगर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, शादी नहीं की, तो क्या कोई पार्टी एक दूसरे में से किसी को स्यू कर सकती है? ये क्वेश्चन था. ठीक है, सबको समझा? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं एवरीवन, 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 मैं आगे बढ़ रहा हूं एवरीवन. परफेक्ट. चलो, नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, कंसेंट का होना जरूरी है. ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी बिटवीन कंपीटेंट पार्टीज. इन अ नटशेल, एग्रीमेंट, कंसेंट, कंसिडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट लॉफुल, एंड कंपीटेंट पार्टीज के बीच में होना चाहिए. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? अगर हम लोग ये 7 पॉइंट की चीर फाड़ करें तो हमें ये 5 पॉइंट दिख के आता है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. चलो, नाउ एवरीवन लेट अस अंडरस्टैंड ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल. ठीक है एवरीवन, द पर्सन who is making an offer, I am making an offer to you, I will be called as offerer. लिख के लो, मेरे साथ लिखना शुरू करो. This is me. I make offer to you. I make offer to you. This is you. You, me. I am called as offerer, OFF, and I am called as offeree, OFFEREE. ठीक है, जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर किया है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ऑफरर ने जब ऑफर किया तो ऑफर के जगह पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? क्या मैं ऑफर के जगह पे प्रपोजल लिख सकता हूं? क्या मैं ऑफर की जगह पे, ऑफर के बजाय उसको प्रपोजल बोल सकता हूं? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कंटेक्स्ट में समझेंगे. ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है. हमको ऑफर समझना है,
हमको लैप्स ऑफ ऑफर समझना है, हमको रिवोकेशन ऑफ ऑफर समझना है एंड हमको एक्सेप्टेंस के बारे में समझना है. ठीक है. अब देखो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो. ऑफर कैन बी, चलो अपन लिख के ही लेते हैं, चलो एक एक करके करते हैं. सो एवरीवन, व्हेन वन पार्टी the offerer makes a definite proposal to another party, the offeree, and the offeree accepts it in its entirety, and without any qualification, there is a meeting of minds, and a contract comes into being, assuming that all the elements are also present. All the elements मतलब क्या? Free consent है, lawful consideration है, lawful object है. But यहाँ पे एक word दिख रहा है, वो word है qualification. Can you see this word qualification? मतलब ये ऑफर मस्ट बी अनक्वालिफाइड. नाउ ये वर्ड क्वालिफिकेशन का कोई मीनिंग यहां पे बता सकता है कि ये वर्ड क्वालिफिकेशन किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है? ये वर्ड क्वालिफिकेशन मतलब क्या? वर्ड क्वालिफिकेशन का दूसरा वर्ड हम लोग बोलते हैं कि ऑफर जो होता है वो होना चाहिए अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड मतलब क्या? अनक्वालिफाइड मतलब इट मस्ट बी डेफाइनाइट और एब्सोल्यूट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अनक्वालिफाइड क्या होता है समझ में आया? तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है? जब एक्सेप्टेंस होता है एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट क्वालिफिकेशन. मतलब क्या? वेग अनसर्टेन चीजों के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear to everyone? सबको समझा क्या? An offer is the reward for a compelling proposal. Okay, अनुराग. बाकी के लोग सबको समझा? सबको समझा क्या? यस, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. इज दिस क्लियर? सो एवरीवन, ऑफर कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी अनक्वालिफाइड. कैन इट बी क्वालिफाइड? द आंसर इज नो. क्या आपको क्वालिफिकेशन वर्ड का मीनिंग समझ में आया? सबको समझ में आया? अपन धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे. ठीक है. सो एवरीवन, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल देती है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल देती है, पार्टी ए, पार्टी बी, दिस इज द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर एंड दिस इज द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर. इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे ऑफरर, करेक्ट? एंड इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे ऑफरी. ये पर्सन ऑफर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्सन दे रहा है आपको प्रपोजल. ये जब प्रपोजल या ऑफर आपके पास लेके आएगा तो ये ऑफर कैसा होना चाहिए? ये ऑफर होना चाहिए विदाउट, मतलब ये होना चाहिए फ्री कंसेंट के साथ, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. समझ में आया? अगर ये चीज अनक्वालिफाइड नहीं है, अगर ऑफरर का ऑफर अनक्वालिफाइड नहीं है तो ये पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्या? ये चीज डेफाइनाइट एब्सोल्यूट नहीं है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सानिका, यस, दिस इज फर्स्ट चैप्टर, जो मतलब सेकेंड चैप्टर आपके करिकुलम का, बट मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के रूप में स्टार्ट किया है, तो आपने 2 वीडियोस मिस कर दिया है. अनुराग, आपने जो एक्सेप्टेंस का डाला है दैट इज फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये दोनों को समझ में आया? सबको समझ में आया? एंड इन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड. आगे बढ़े, चलो. अब हम लोग इस एग्जाम्पल से, अरे सो एवरीवन, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है ऑफर और प्रपोजल को. ऑफर या प्रपोजल यानी ये चीज कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को अपना विलिंगनेस दिखाता है, अपना विलिंगनेस दिखाता है
क्वालिफिकेशन प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके यशोदा. ओके यशोदा, गिव मी 2 minutes. मैं एक बार ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्वालिफिकेशन अगेन. ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस बताता है कि मैं ये करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सिंपल भाषा में सानिका, I'll get back to you in 2 minutes. यशोदा, आपका भी डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं. सिंपल भाषा में ऑफर या प्रपोजल मतलब क्या? मैं आपके पास कोई चीज लेके आया, मैं बोल रहा हूं क्या तू ये करेगा, स्लैश क्या तू ये चीज नहीं करेगा. मैं आपको मेरी विलिंगनेस दिखा रहा हूं ताकि मैं आपसे कोई काम करवा के ले लूं. इज दिस क्लियर? एकदम क्लियर है. यहां पे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने किसी को ऑफर किया विल यू मैरी मी. करेक्ट? दूसरा ऑफर, उसको हम लोग जब एब्स्टेन बोलते हैं, मतलब क्या? प्लीज डू नॉट मैरी मी. मैंने एक ऑफर दिया, आइदर प्लीज मैरी मी और डोंट मैरी मी. ठीक है? तो एब्स्टेन का मतलब क्या? उल्टा. एक्सेप्टेंस का उल्टा. ठीक है? ये सबको समझ रहा है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वालिफिकेशन रिपीट कर रहा हूं मैं. यस यस, क्वालिफिकेशन रिपीट कर रहा हूं मैं. एवरीवन, सबको समझ रहा है क्या? बाकी के स्टूडेंट्स? यस यस, ओके. मेरी बात ध्यान से सुनो. यशोदा एंड अक्षा, क्वालिफिकेशन मतलब क्या? ध्यान से सुनो. व्हेन आई से द वर्ड क्वालिफिकेशन, हम लोग उसका ऑपोजिट, यहां पे क्या लिखा है उन्होंने? विदाउट क्वालिफिकेशन होना चाहिए. विदाउट एनी क्वालिफिकेशन मतलब क्या? इट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टन. व्हेन आई मेक यू एनी ऑफर, मैं अगर आपके पास ऑफर लेके आता हूं कि मेरे पास 10 तेल के अलग अलग टाइप से तेल खरीदेगा, आप बोलोगे हाँ खरीदेगा. मैं बोलेगा तेल दे दूं मैं, आप बोलोगे दे दो. क्या मैंने सर्टेनिटी, क्या मैंने एब्सोल्यूट ऑफर दिया? सनफ्लावर का तेल है, ग्राउंडनट का तेल है, कोकोनट का तेल है? नहीं. मैं अनसर्टन चीजों में बात कर रहा हूं. एम आई बीइंग क्लियर टू यू? द आंसर इज नो. सो व्हेन आई मेक यू एन ऑफर, आई मस्ट बी सर्टन व्हाइल मेकिंग द ऑफर. यस यशोदा, क्वालिफिकेशन मतलब क्या? I must be certain while making you the offer. Is this clear to everyone? Yes, Sanika, yes. Qualification सबको समझा? सेक्शन रिपीट करो. यस सलोनी, में सेक्शन भी रिपीट कर रहा हूं. यस यशदा, समझा पक्का? अक्सा, आपको भी समझा क्वालिफिकेशन मतलब क्या? व्हेन आई मेक द ऑफर, आई मस्ट नॉट बी वेग, द ऑफर मस्ट बी डेफाइनाइट. ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. सेक्शन, ओके. अभी हम लोग फिर से सेक्शन को समझेंगे. पहले तो देखो, सेक्शन 2 है जो है वो डिफाइन करता है प्रपोजल को. करेक्ट? प्रपोजल मतलब क्या? जब एक पार्टी बोलती है, अपना विलिंगनेस दिखा रही है कि क्या तू ये खरीदना चाहता है. ओके, सेक्शन में समझा रहा हूं. यस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है, क्या तू ये मग खरीदना चाहती है या खरीदना चाहता है? यस, आई एम डूइंग इट, प्लीज पे अटेंशन, मैं वही कर रहा हूं. अगेन, मैं एक पर्सन हूं, मेरे पास ये है कप, मेरे को ये कप आपको बेचना है. मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपके पास एक ऑफर लेके आया हूं. करेक्ट? अगर आपने हां बोला तो ऑफर का हो जाएगा एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस हुआ तो वी विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट. इतना समझा? मैं कप लेके आया, आपको बोला खरीदेगा क्या? आपने बोला हां. तो क्या मैं आपको मेरी विलिंगनेस दिखा रहा हूं कि खरीद ले खरीद ले खरीद ले? क्या मैं आपको विलिंगनेस शो कर रहा हूं? खरीद ले खरीद ले खरीद ले.
क्या मैं आपको लेके खड़ा हूं? ऑफर सेल लगाया मैंने कि खरीद लो 60% ऑफ है। क्या मैं आपको विलिंगनेस शो कर रहा हूं? द आंसर इज यस। ये सबको समझा? यहां तक समझा? यहां तक सबको समझा क्या? यहां तक सबको समझा क्या? यस यस यस। यशोदा यहां तक समझा? करेक्ट, वेरी गुड। और मैं ये विलिंगनेस क्यों शो कर रहा हूं? ताकि मैं आपसे आपका एसेंट ले सकूं, यानी आपसे आपका मैं एक्सेप्टेंस ले सकूं। ये समझा? मैं आपको विलिंगनेस शो कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं आपसे आपका एक्सेप्टेंस ले सकूं। ये यहां पे डेफिनेशन में दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? नाउ व्हेन वी से और एब्सटेन, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। या तो मैं आपको विलिंगनेस दिखा रहा हूं कि कोई चीज करोगे, या तो फिर मैं आपको विलिंगनेस दिखा रहा हूं कि ये चीज मत करो। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस कंसेप्ट क्लियर नाउ? क्लियर है क्या? आई एम वेटिंग। वेरी गुड। देखो बच्चों, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ। ये डेफिनेशन में जो इन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 2A के अंदर, वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि मैं आपके पास एक प्रपोजल लेके आएगा, अगर आपने एक्सेप्ट किया। मैं प्रपोजल क्यों लेके आ रहा हूं आपके पास? ताकि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बिना, उसके अलावा कोई रीजन है क्या मेरे पास लेके आने के लिए? अगर मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप एक्सेप्ट करो, तो मैं आपके पास क्यों लेके आऊंगा? समझ में आ रहा है? सबको समझ रहा है? ऑफर, ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर एक ऑफर या प्रपोजल सामने वाले पार्टी के पास लेके जाता है। विल यू मैरी मी? क्यों जा रहा है लेके? ताकि वो उसको हा बोले। करेक्ट? समझ में आ रहा है अभी? यशोदा आपको समझ में आया? अक्षा आपको समझ में आया? ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, देन ओनली आई विल मूव अहेड। यशदा, अक्षा, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते अभी। नाउ एवरीवन, let us understand the rules which are governing the offer. Number one, the offer must be clear, definite, complete and final. It must not be vague. मतलब क्या? ऑफर वेग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? मैंने बोला ये घोड़े का कीमत है 10,000 रुपया, मैं तेरे को इसका 20,000 देगा अगर घोड़े की रेस में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं तेरे को 20,000 देगा, 30,000 देगा। क्या ये चीज डेफाइनाइट हुई? ये चीज डेफाइनाइट नहीं हुई। मैंने बोला तेरे पास जो घोड़ा है ये मेरे को दे, मैं घोड़े पे बैठेगा और तकबक तकबक करते आगे जाएगा। पर ये घोड़े की कीमत तूने मेरे को बताई 10,000, तूने ऑफर दिया 10,000, मैं बोलता है मैं तेरे को 20,000 देगा इसका अगर ये मेरे लिए लकी निकला तो। क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो। समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हेलो मिस्टर राउत, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते। नंबर 1, एवरीवन, रूल्स गवर्निंग ऑफर। ऑफर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपकी नोटबुक में लिखोगे आप, एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफाइनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वेग। ठीक है? नंबर 1 पॉइंट लिखा सबने, इट मस्ट बी क्लियर, डेफाइनाइट एंड फाइनल
एंड इट शुड नॉट बी वेग। ये फर्स्ट पॉइंट सबने लिख दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। मतलब क्या, ध्यान से देखो, ये हूं मैं इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड दिस इज माई क्रश। ये हूं मैं और ये है मेरी क्रश। मैं हूं 10th स्टैंडर्ड में। नाउ यू ऑल नो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड इज द ईयर व्हेन वी स्टार्ट लाइकिंग द ऑपोजिट वाला पर्सन, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग सामने वाला व्यक्ति। नाउ जब मैं सामने वाले को लाइक करता हूं, अगर मैं उसको बताऊंगा नहीं कि मैं तेरे को लाइक करता हूं, तो उसको कैसे समझेगा? वो अगर किसी और के साथ चली गई तो मेरे आंखों में पानी, दिल में दर्द रहेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं उसको बाद में जाके 10 साल बाद कि आई यूज्ड टू लुक एट यू, आई थॉट यू न्यू दैट आई लाइक यू? वो बोलेगी, अरे गधे, तो अगर मुझे देखता है तो मुझे कैसे समझेगा? आई यूज्ड टू थिंक दैट यू आर अ क्रीप। समझ में आया क्या? अगर मैंने आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया तो आपको कैसे समझेगा कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूं? नंबर 1, इट मस्ट बी डेफिनाइट, इट मस्ट बी क्लियर एंड इट मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट बी फाइनल। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? ऑफर का कम्युनिकेशन सामने वाली पार्टी को जाना चाहिए। आप कुछ ऑफर करने वाले हो, आप मन में बोल रहे हो, मैं इधर खड़ा हूं, हे कर रहा हूं, मुझे समझेगा? मुझे सपना आएगा क्या? नहीं ना। मेरे रात में परी आएगी रात में? नहीं ना। फरिश्ते आएंगे रात में? नहीं ना। वो चीज मुझ तक कम्युनिकेट करनी चाहिए, तभी ऑफर कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेग इज अनक्लियर, वॉग इज फैशन। यस, यू आर राइट यशदा। अनुराग, आपको आंसर मिल गया है क्या? ये सबको समझा? नंबर 1 क्या है? क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? कि ये चीज का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मैंने अपने माइंड में ही रखा आई लाइक यू, उसे कैसे समझेगा कि आई लाइक हर? उसको मुझे ये चीज कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये कम्युनिकेशन करेगा ऑफरर टू ऑफरी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको समझा? सबको समझा? पॉइंट 1, पॉइंट 2 सबने लिख दिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज द कम्युनिकेशन of an offer may be made by express words, oral or written, or it may be implied by conduct. Anurag, I'm getting back to you after I'm done with point D. ठीक है? Everyone, written तो मालूम है। written मतलब क्या? मैं आपको ये चीज देना चाहता हूं। oral मतलब क्या? मैं ये चीज तेरे को देगा। तीसरा है implied conduct of parties. implied conduct of parties मतलब क्या? It is implied. इंप्लाइड का मतलब क्या, हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल से। नाउ दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, ठीक है? ये जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। बाद में मेरे को बोलना नहीं सर, ये आप ही हो, ठीक है? बैक इन 2010-11 देयर वाज अ मूवी विच वाज रिलीज्ड, उसका नाम था द डर्टी पिक्चर, ठीक है? ये मूवी एक एडल्ट मूवी है, करेक्ट? नाउ पे अटेंशन। जब ये मूवी रिलीज हुआ तो कुछ स्कूल के बच्चे ये मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल गए, ठीक है? कुछ स्कूल गोइंग बच्चे, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लड़के जो थे, ये 5 लड़के गए सिनेमा हॉल में और इनको देखनी थी द डर्टी पिक्चर, ठीक है? ये मूवी एक एडल्ट मूवी है, इसका मतलब ये हो, और ये बच्चे जो थे ये 9th या 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है?
अब एडल्ट मूवी मतलब क्या? अ पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 कैन गो इन एंड वॉच द मूवी. इन लोगों ने क्या किया, टिकट की जो बुकिंग थी वो की ऑनलाइन. और वो टाइम पे थिएटर के अंदर अगर आप आपका जो कोड आता है ऑनलाइन बुकिंग शो का, अगर आप वो मशीन पर डालो तो टिकट का प्रिंट आउट बाहर निकलता था. दिस इज अ रियल स्टोरी. पे अटेंशन, दिस इज अ रियल स्टोरी. टिकट का प्रिंट आउट वहां पे निकाला और ये वहां पे बैग लेके चले गए अंदर हॉल में. टिकट फाड़ने वाले आदमी ने टिकट फाड़ा और 4 लोगों को रोक दिया. ये 5 लोगों को बोला कि आपका आईडी प्रूफ दिखाओ. ये 5 ने बोला आईडी प्रूफ तो नहीं है. आईडी प्रूफ दिखाया एक बंदे ने, स्कूल का आईडी कार्ड, उसमें उसका एज 16 साल. उस बंदे ने बोला मैं आपको इसके अंदर एंट्री नहीं दे सकता. उस बंदे ने क्या बोला, थिएटर वाले ने, कि मैं आपको इसके अंदर एंट्री नहीं दे सकता, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये मूवी एडल्ट्स के लिए है, फॉर पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18. तो इन 5 ने थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट किया और बाद में उसको बोला एक काम करो, हमको ये 5 टिकट का रिफंड दे दो. उस व्यक्ति ने बोला आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा. स्टूडेंट्स, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये 5 लोग रिफंड के लिए लड़ सकते हैं थिएटर वालों के साथ? क्योंकि मूवी तो देखने दी नहीं, इनको मूवी देखने दिया नहीं. क्या ये 5 लोग लड़ सकते हैं थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जल्दी, फास्ट. क्या ये 5 दोस्त सिनेमा हॉल? ओके, आई एम चेंजिंग द स्पीकर बैटरीज. Yes, everyone. Am I clear now? Everyone. Hello. मेरी आवाज आ रही है अभी आ रही है? Yes. रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्या वो 18 इयर्स के नहीं है, ये रीजन है. क्या वो लोग ये नहीं बोल सकते थिएटर वालों को, ठीक है पैसा मत दो, हमको कोई यूनिवर्सल मूवी यानी जिसके ऊपर यू लिखा होता है उसका टिकट दे दो? क्या ये लोग ये नहीं बोल सकते हमें यू या फिर यूए सर्टिफिकेट वाली मूवी दिखा दो? एडल्ट तो नहीं दिखाया, बट क्या ये और ये इसका टिकट मांग सकते? नहीं. यस मांग सकते हैं. नो यस. अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉट एडल्ट्स. ओके, उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, अब ना आपका इसका जो आंसर है ना, इसको मन में बना के रखो कि इसका आंसर नो है क्योंकि ये लोग एडल्ट्स नहीं है. बट व्हाट इफ these people are 18 plus? These people are 18 plus. Arpita, you caught me. Very good. Students, अगर ये 18 प्लस की उम्र के है और किसी कारणवश इनका शो कैंसिल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो क्या इनको रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो. क्योंकि थिएटर के टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है. आप थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो आप मेरे पे ये चीज कैसे चिपका सकते हो? ऐसा बोल सकते हो? क्या आप थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी मेरे को मालूम नहीं? द आंसर इज नो. इट इज implied by your conduct that you have read the terms and conditions. This is what implied means. Is this clear to everyone? जब टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, इट इज अज्यूम्ड दैट यू हैव रेड इट. इट इज अज्यूम्ड दैट आपने रीड किया है. आईपीएल का टिकट खरीदना
आईपीएल का टिकट खरीदना, अगर बारिश आया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। टिकट के पीछे क्लियरली लिखा है अगर मैच में डीले हुआ या कुछ भी हुआ तो ये टिकट रिफंडेबल नहीं है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसा एक्ट किया जिससे सामने वाले को लगता है कि आपने चीजों को समझ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को। इट इज इंप्लाइड बाय conduct of the parties. It is implied by conduct of parties. Everyone, whenever you see an advertisement next time on television, mutual funds सही है क्या, उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग? क्या ऐसा लिख के आता है? म्यूचुअल फंड सही है, आपको कलरफुल पिक्चर दिखाएंगे, बट क्या उसके बाद ये डिस्क्लेमर आता है? आता है या नहीं आता है? म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यस सर, आता है। व्हेन यू गो टू अ पान शॉप, व्हेन यू सी टोबैको पैकेट, क्या उसके ऊपर वार्निंग साइन दिया हुआ है? क्या आप बाद में यह बोलोगे कि तंबाकू खाने से मेरे को कैंसर हुआ, कंपनी तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं? कंपनी बोलेगी बेटा इधर आ, उसके ऊपर फोटो दिख रहा है, उस पे क्या लिखा है? इंजरियस टू हेल्थ, टोबैको च्यूइंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इट इज इंप्लाइड दैट आपने समझ लिया। अब मैं आपसे एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसका आंसर सोच समझ के देना। दो बच्चे हैं, एक का उम्र है 12 साल, दो लड़के हैं, एक का उम्र है 12 साल, यह है राजू और यह है चिंटू। राजू 12 साल का है, चिंटू 13 साल का है। राजू और चिंटू अपने घर पे पड़ी एक्टिवा, यह एक्टिवा है ठीक है, एक्टिवा को लेके बाहर घूमने जाते हैं। राजू और चिंटू एक्टिवा को लेके बाहर घूमने जाते हैं। अगर इनको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा और बोला कि लाइसेंस नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा, तो क्या राजू और चिंटू ये बोल सकते हैं कि हमें कानून के बारे में मालूम नहीं था? क्या राजू और चिंटू ये बोल सकते हैं कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको लॉ थोड़ी मालूम है? क्या राजू और चिंटू जैसा कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है कि मुझे इस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं था? क्या कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है इंडिया के अंदर कि मुझे लॉ के बारे में मालूम नहीं था? द आंसर इज यस, नो, डोंट नो, कांट से। क्या आंसर इसका? नो, ओके, नो, नहीं, नो, 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 नो। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप फैक्ट के बारे में मना कर सकते हो कि मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा हुआ है, बट आप कानून के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। इट इज इंप्लाइड दैट यू आर अवेयर ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज यू आर। 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 20 साल का, मेरे साथ 24-25 साल का लड़का अगर गाड़ी लेके जा रहा है और गाड़ी उसने नो पार्किंग में लगा दी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को मालूम नहीं था कि इधर गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है, मेरे को रूल्स मालूम नहीं थे? द आंसर इज नो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इंप्लाइड कंडक्ट मतलब क्या? इंप्लाइड मतलब जिस तरीके से आप बिहेव करते हो उससे सामने वाली पार्टी को लगता है कि आपने चीजों को समझ लिया है। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या? नहीं समझा? निकिता, संतोषी, भावना, नहीं समझा आपको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा बोल रहे हो? सबको कंसेप्ट समझा क्या? समझा क्या? वेरी गुड एवरीवन। बस स्टॉप पे रुके हो, बस में चढ़ गए, बस स्टॉप पे रुके हो, बस में चढ़ गए, बस में जाके बैठ गए। इसका मतलब यह हुआ, इट इज इंप्लाइड दैट नाउ यू हैव टू पे फॉर द टिकट। क्या आप ऐसा बोल सकते हो, ओह मुझे मालूम ही नहीं था? बस वाला क्या करेगा? लात मार के बाहर निकाल देगा, लात मार के बाहर निकाल देगा।
समझ में आया? इंप्लाइड वर्ड का मीनिंग समझ में आया सबको? लॉ के अंदर ना बच्चों एक एक वर्ड समझना जरूरी है, ठीक है? सो एवरीवन, रूल्स गवर्निंग ऑफर्स, नंबर 1 क्लियर डेफाइनाइट, वेग नहीं होना चाहिए, करेक्ट? दूसरा है सामने वाले को कम्युनिकेट करो। तीसरा क्या है, ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे करूंगा? या तो एक्सप्रेस करूंगा ओरली या रिटन फॉर्म में, या तो फिर किसी एक्टिविटी से इंप्लाई करूंगा, करेक्ट? लास्ट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल या स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ध्यान से देखो। दिस इज सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। दिस इज ए के पास है कार। ए ने बोला कि कार जो है ये मैं बी तुझे सेल करना चाहता हूं। ए ने क्या बोला कि ये जो कार है बी, ये कार मैं तुझे सेल करना चाहता हूं। और सिचुएशन 2 में ए ने कार की एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाली OLX पे। Everyone, which of the following is general offer? Which of the following is specific offer? General versus specific. When I say the word general, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया में से किसी के लिए भी ये ऑफर ओपन है। When I say specific, ये ऑफर सिर्फ एक स्पेसिफिक व्यक्ति को किया गया है। Is this clear? ऑफर कितने प्रकार का होता है? एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल यानी सबके लिए, स्पेसिफिक यानी एक के लिए। जनरल यानी सबके लिए, स्पेसिफिक यानी एक के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन, इज दिस क्रिस्टल क्लियर? तो 4 पॉइंट मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर डेफाइनाइट होना चाहिए, ऑफर वेग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ऑफर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, ऑफर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। फर्स्ट इज स्पेसिफिक, सेकंड इज जनरल। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऑफर किस प्रकार का होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए कम्युनिकेटेड, एंड ऑफर एक्सप्रेस किया जा सकता है ओरल फॉर्म से, रिटन फॉर्म से, या तो फिर किसी एक्टिविटी के द्वारा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, सबको सब समझ रहा है। लास्ट पॉइंट यह है कि ऑफर का कम्युनिकेशन जनरल या स्पेसिफिक हो सकता है। क्या सब ने ये चारों के चारों पॉइंट नोट डाउन किए? इज दिस विजिबल टू एवरीवन? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन प्रॉपरली? एवरीवन, जितना भी एरिया बोल्ड में है उसको तुरंत लिख के लो। सबने लिख के लिया? क्या सबने चारों पॉइंट लिख के लिए? सबने लिख के लिया? वेरी गुड। यस गौरी, बिड एंड ऑक्शन सेल इज ऑल्सो एन इंप्लाइड ऑफर। ठीक है, सबने लिख के लिया? चारों पॉइंट लिख दिया? चलो आगे बढ़े। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स मतलब क्या? व्हेन आई से द वर्ड लैप्स, लैप्स का मीनिंग क्या? व्हेन आई से द वर्ड लैप्स, लैप्स का मीनिंग क्या हुआ? लैप्स हो गया, मेरा ईएमआई इस मंथ का लैप्स हो गया, मतलब क्या? लैप्स वर्ड का मीनिंग क्या? गौरी, यू आर राइट, बिड एंड ऑक्शन सेल इज एन इंप्लाइड ऑफर। यस, इट इज ऑल्सो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यस, व्हेन आई से ऑफर लैप्स हो गया, लैप्स मतलब क्या? व्हेन आई से
ऑफर लैप्स हो गया. लैप्स मतलब क्या? स्किप हो गया. स्किप हो गया. वेरी गुड यशदा, वेरी गुड अर्पिता. बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सोए क्या? एवरीवन, लेट अस अंडरस्टैंड लैप्स ऑफ ऑफर विच इज सेक्शन 6. सब लोग तैयार? सब लोग तैयार? रेडी स्टेडी पो. रेडी स्टेडी पो. सर ऑफर और प्रपोजल सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्यों दिया है? माय डियर संतोषी, ऑफर स्लैश प्रपोजल दिया है उन्होंने, ठीक है? या तो ऑफर बोलो या तो प्रपोजल बोलो, ऐसा उनका कहने का मतलब है. दोनों अलग अलग किधर दिया है? ठीक है? मिस्ड, स्किप, वेरी गुड. नाउ एवरीवन पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ऑफर लैप्स यानी स्किप या तो फिर मिस कैसे हो सकता है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. नंबर 1 सेक्शन 6 का बोलता है कि अगर इसको स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा. मतलब क्या है? ध्यान से सुनो. दिस इज मी एंड दिस इज एलिशा. This is me and this is Elisha. Pay attention. मेरा किराने का दुकान है. किराने का दुकान. दुकान. ठीक है? मतलब आई हैव अ ग्रोसरी स्टोर. एलिशा कम्स टू माई शॉप एंड बोलती है, मिस्टर जोशी आपका जो एवर यूथ का स्क्रब है वो देना मुझे. मतलब मेरा नहीं, मेरे दुकान में जो है. मैंने उसको बोला, एलिशा एक ही पीस बचा है, आजू बाजू कोई दुकान नहीं है. एलिशा आई, एलिशा ने बोला एक ही पीस बचा है. अच्छा. एलिशा ने घर का सामान वगैरह ले लिया और स्क्रब उठाया और मुझे 500 रुपए दे दिए. मैंने बोला सामान का बिल हुआ 500 और ये स्क्रब है 250 रुपये का. एलिशा ने बोला उप्स, मेरे पास तो पैसा नहीं है. मैं अभी गई, अभी जाती हूं और पैसे लेके आती हूं, 2 मिनट देना, मेरा घर बाजू में ही है. मैंने बोला एलिशा को, ओके जाओ और लेके आओ, तब तक मैं स्क्रब यहां पे रखता हूं. मैंने स्क्रब रखा, एलिशा सामान लेके गई, घर पे जाके भूल गई. घर पे गई और घर पे जाके भूल गई कि मुझे उसने बोला था कि ये स्क्रब को यहां पे रखना. मैंने एक दिन रखा, ईमानदारी से रखा. अगले दिन भी रुका, एलिशा आई नहीं. 2 दिन रुका, एलिशा आई नहीं. 3 दिन रुका, एलिशा आई नहीं. 4 दिन रुका, एलिशा आई नहीं. 5 दिन रुका, एलिशा आई नहीं. एक कस्टमर आया, उसने बोला क्या आपके पास फेस स्क्रब है? मैंने बोला है. मैंने स्क्रब निकाला और उस दूसरे व्यक्ति को दे दिया. मतलब मैंने वो स्क्रब जो था वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया. थर्ड पार्टी. एलिशा के लिए रुका था मैं. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रुका. ये स्क्रब मैंने दे दिया अर्पिता को. क्या अब 6th डे पे जब एलिशा को याद आता है कि फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने का है, अपने को फेस स्क्रब करने का है, एलिशा मेरे शॉप में आएगी, घर के आसपास कोई शॉप नहीं है, रात को 8 बजे उसको याद आता है, क्या एलिशा मुझको आके ये बोल सकती है, ए जोशी तेरे को मैंने बोला था ना ये स्क्रब को साइड में रखने का, तूने क्यों नहीं रखा? तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं, तूने हाँ बोला था ना. अर्पिता वहीं पे खड़ी थी. अर्पिता ने बोला क्या तुमने शुभम सर से सेक्शन 6 नहीं पढ़ा? एक रीजनेबल टाइम होता है. अगर रीजनेबल टाइम के अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई तो आपका जो ऑफर था आपके और मेरे बीच में वो हो जाएगा लैप्स. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? नंबर 1 इज इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन अ रीजनेबल टाइम. क्या एलिशा ने रीजनेबल टाइम में इस स्क्रब की एक्सेप्टेंस ली थी? द आंसर इज नो. वॉट एवर द रीजन में भी, क्या एलिशा ने रीजनेबल टाइम में हाँ बोला? नहीं. अर्पिता ने आके ले लिया. तो क्या एलिशा मुझे स्यू कर सकती है? द आंसर इज नो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर द डाउट्स. डाउट्स के लिए रुका हूं. डाउट्स? डाउट्स? यस. Okay.
सबको समझा? वेरी क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, वाओ, फैंटास्टिक। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मेरी शॉप है, एलिशा मेरी कस्टमर है। एलिशा ने बोला कि ये जो स्क्रब है इसकी कीमत है 100 रुपीज, सो 250 रुपीज, मेरे पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, ये ले 100 रख, मैं आके लेके जाती हूं। अब एलिशा 5 दिन बाद आके लेने के लिए आती है और मैं बोलता हूं कि मैंने ये स्क्रब अर्पिता को दे दिया। क्या अब क्या अब क्या अब एलिशा मुझ पे एक्शन ले सकती है? क्या अब एलिशा मुझ पे एक्शन ले सकती है? द आंसर इज यस, नो, कांट से, पता नहीं सर, कुछ भी बोलो आप चलेगा। क्या है आपका आंसर? जवाब दीजिए बहनों और भाइयों। स्टूडेंट्स, एलिशा एक्शन ले सकती है। यशोदा, अनुष्का, अरे विशाल रुको तुम, यशोदा, अनुष्का, आप लोग यस बोल रहे हो, रीजन क्या है? यशोदा, विल स्टार्ट विथ यू। व्हाट इज द रीजन दैट शी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मी? नो, यस, नो, नो शी कांट, यस, यस, यस। एलिशा तो एक्शन लेने वाली मेरे पे, है ना? अर्पिता बोल रहे हैं नहीं, बिकॉज उसको चाहिए अभी फेस वॉश, है ना? यस, एक्शन कैन बी टेकन। Students, the answer is yes. Now the action can be taken because there has been some kind of consideration given to me. There has been some kind of consideration given to me. Consideration मतलब something in return. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कंसिडरेशन देना चाहिए, बट यस एक रीजनेबल टाइम भी होता है। अगर एलिशा 1 साल के बाद आती है तो मैं बोलूंगा सॉरी जी मैं तो भूल गया, ये लो 100 रुपया चले जाओ। बट 4-5 दिन तो रीजनेबल टाइम है और उसने कंसिडरेशन भी दिया था। जब कंसिडरेशन बीच में आता है, टोकन अमाउंट की बात बीच में आती है कि ये लो 100 रुपया, वेरी गुड, एडवांस दिया था, तो फिर शी डेल्ट विथ यू, नॉट अर्पिता। शी डेल्ट विथ यू, नॉट अर्पिता। यशोदा क्लियर नहीं हुआ मुझे? यस, बिकॉज एडवांस मनी इज गिवन। यस, एज शी हैज गिवन सम काइंड ऑफ टोकन अमाउंट, एडवांस दिया था ना एलिशा ने। यस, वेरी गुड। यशोदा मुझे आपका नहीं समझा, आपने क्या लिखा है? शी डेल्ट विथ यू, नॉट अर्पिता। एलिशा डेल्ट विथ मी, नॉट अर्पिता। शी गेव मी मनी, ऐसा बोलना चाहते हो आप? एडवांस पैसा दिया था मुझे। यशोदा, यशोदा, आगे बढ़े, आगे बढ़ के आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी गो अहेड, आपका इको स्टार्ट होने वाला है। सर आई एम मैड, आई मिसअंडरस्टूड इट। अरे ऐसा कैसे? व्हाई आर यू मैड एट मी यशोदा? आर यू मैड एट मी? बिकॉज नहीं यशोदा, यशोदा आर यू मैड एट मी? नहीं ना। पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। अब हम लोग आगे की कंसेप्ट तो बाद में करेंगे। मेरा आपके लिए आज का एक माइंड बॉगलिंग सा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनो। यह है एक पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? लड़का लड़की कपल, कपल कपल ने किया एक दूसरे को वादा। अब वादा किया तो क्या इन्हें वादा निभाना पड़ेगा? दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है ये
ये व्यक्ति ऑक्शन करने के लिए बैठा है एक पुराना टाइप का एक लोटा, एक वास, एक पुराना प्राचीन चाइना के अंदर, इजिप्ट के अंदर मिला हुआ एक पुराना मटका लोटा। इसकी कीमत बिडिंग शुरू हुई $1 मिलियन से। बिडिंग चल रहा था। बहुत सारे लोग आके बैठे थे, ठीक है। यहां पे था अनुराग, यहां पे था हमारा अनुष्का थी, यहां पे अनुष्का, देन यहां पे थी मिताली, देन यहां पे थी भावना, यहां पे थी सलोनी। इन सब लोगों ने बिडिंग शुरू की। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, एक एक करके बिडिंग करने लगे। आखिर में अनुराग ने बोला $10 मिलियन। अनुराग ने बोला 10 मिलियन। वो जो पर्सन था ऑक्शनियर, उसने हथौड़े को मारा टेबल पे। सोल्ड टू अनुराग। अनुराग गॉट हैप्पी। बाकी के सब लोग देख रहे थे अनुराग को कि 10 मिलियन के अंदर उसने एक प्राचीन मटका लोटा उठा लिया। द क्वेश्चन इज, आगे की बात सुनो। हुआ ये कि कुछ कारणवश ये टेबल थोड़ा सा प्लेस किया था, हथौड़ा मारा, लोग उठ के जा रहे थे, ये वास यहां से नीचे गिर गया और ये वास टूट गया। द क्वेश्चन इज, अगर ये वास टूटा तो अब इसकी जिम्मेदारी यानी नुकसान किसका? ये जो पर्सन उसको बेच रहा था उसका या अनुराग का? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ऑक्शन चल रहा था। ऑक्शन में सेल कब होता है? जब हैमर नीचे गिरता है तब। हैमर नीचे गिरा कि प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी, करेक्ट। हैमर गिरा, सेल हुआ। जैसे ही हैमर गिरा, वो जो मटका था ऐसे ऐसे हिलने लगा, मटका नीचे गिर गया और मटका टूट गया। अब यह नुकसान किसका हुआ? क्या यह नुकसान अनुराग का हुआ? क्या यह नुकसान ऑक्शन वाले का हुआ? या फिर नुकसान किसी का भी नहीं हुआ? इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कल। क्वेश्चन सबको समझा? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इज द क्वेश्चन क्लियर टू द एवरी द वन द? क्या क्वेश्चन सबको समझा गया? हथौड़ा गिरा और मटका गिर गया। हथौड़ा गिरते ही मटका गिर गया। अनुराग का लॉस, ओके। अनुराग तुम लोग स्मार्ट हो गए। हाँ, आई नो, आई एम ऑसम। चलो, यस। क्या बात है, सब तो एकदम होशियार हो गए। हाँ, मेरी संगत में रहोगे ना थोड़ा और मजे ही मजे है ना। बट फिर भी इसका आंसर कल देंगे, cause he was the owner, it was sold to him. Okay. So everyone, आज अपन ने देखा कि कुछ मसाले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। 7 मसालों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑफर / प्रपोजल के बारे में। हमने प्रपोजल वैलिड होने के लिए एसेंशियल्स पढ़े, क्या क्या होते हैं। डिफाइनाइट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, करेक्ट। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, करेक्ट। फिर हमने देखा कि इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ओरली, रिटन या इम्प्लाइड तरीके से। फिर हमने देखा कम्युनिकेशन स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा लैप्स के अंदर हमने देखा स्पेसिफाइड टाइम या फिर रीजनेबल टाइम के अंदर, इफ टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो, ठीक है। इसके आगे का हम लोग करेंगे कल। सो आई होप आपको मजा आया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। सबको सब समझा? किसी को किसी प्रकार का डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन पूछना है, बिंदास पूछ लो। मिलेंगे कल। जाए मजा आ रहा है ना प्यार बच्चों? मजा तो आ रहा है ना? अरे बोलो, अरे कुछ बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बोलो।
सो इसी तरह मिलते रहेंगे कल 2 बजे इसी समय इसी जगह, मजे करेंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। बाय 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 बाय। सॉरी, बंद करना पड़ेगा, सॉरी। बाय 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 बाय। ये बंद हो रहा है, अरे जाओ। तब तक के लिए ब्रेक ले लो 20 मिनट का। जाओ 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 जाओ। बंद कर रहा हूं मैं। गए क्या सब लोग? गए? मैं जा रहा हूं, बाय। मैं जा रहा हूं, बाय 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 बाय। एंड यस, लास्ट चीज मैं बताना भूल गया। जब भी संकेत सर शायरी करते हैं ना, उनकी शायरी को रिकॉर्ड करो और ना इंस्टा पे डालो, उनको टैग करना, ठीक है? और मैंने बताया बोलना नहीं, ठीक है? चलो बाय।